अम्मार और सना एक दूसरे से जुदा ना होने वाले दो नौजवान फनकार थे। दोनों की मुलाकात लाहौर के मशहूर आर्ट्स कॉलेज में हुई थी और वहीं दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। जब उनके आखिरी साल का अख्ताम करीब आया, कॉलेज ने मरी का फेयरवेल ट्रिप रखा। अम्मार ने यही मौका चुना। वो सना को इन खूबसूरत धुंध से ढके पहाड़ियों में प्रपोज करना चाहता था। सफ़र हंसी खुशी शुरू हुआ। उन्होंने पेट्रियाटा की चेयर लिफ्ट देखी, बर्फ़ से ढके जंगलों में सैर की। जैसे ही शाम हुई, पहाड़ों पर सुनहरा सा रंग छा गया। अम्मार ने आहिस्ता से कहा, चलो थोड़ी देर कहीं खामोशी में चलते हैं। सना ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो दोनों एक खामोश रास्ते की तरफ निकल गए जो एक साएदार जंगल में जाता था। हवा ठंडी होने लगी, परिंदे चुप थे और हवा ऐसे सरगोशी कर रही थी जैसे दूर कहीं कोई रो रहा हो। वो एक पुराने सूखे दरख्त के पास पहुँचे। उसकी छाल फटी हुई थी, शाखें ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे किसी के हाथ हो। ये दरख्त अकेला खड़ा था, वक्त से बेनियाज। अम्मार ने मौका जाना। वो घुटनों के बल झुका और अंगूठी निकाली, लेकिन कुछ बोलने से पहले सना ने ऊपर देखते हुए कहा, देखो अम्मार, सफ़ेद चादर। अम्मार ने भी नज़रें उठाई, मगर उसे कुछ नज़र ना आया। कौन सी चादर? उसने हैरान होकर कहा। सना ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें किसी अनदेखे मंजर पर जमी हुई थी। वो दरख्त के नीचे जाकर रुक गई और आहिस्ता से बोली, वो देख रही है और उसे तुम्हारी मौजूदगी पसंद नहीं। अम्मार के बदन में सर्द लहर दौड़ गई। उसने सना को खींचने की कोशिश की, मगर अचानक जैसे किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया हो और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा और साकित रह गया। दरख्त से एक लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा जर्द, आंखें स्याह, गड़ों में डूबी हुई। उसके पांव उल्टे और लंबे काले बाल ज़मीन पर घसीट रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी। उसे धोखा दिया गया था, सना बोली, मगर वो आवाज़ उसकी ना थी और अब वो किसी मोहब्बत को इस दरख्त के नीचे ज़िंदा नहीं रहने देती। भूत लड़की ने मुंह खोला, जबड़ा खौफनाक अंदाज में चढ़चढ़ाया और एक चीख निकली, कदीम चीख और गैर इंसानी। अम्मार घबरा कर उठा और सना को खींचकर वापस ले आया। सना की आंखें खुली थी, मगर जिस्म बेजान और नज़रें अब भी दरख्त की तरफ जमी थी। वो दौड़ते हुए चेयर लिफ्ट स्टेशन पहुँचे। ऑपरेटर कलीम ने उनकी हालत देखी और उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। तुम उस पुराने दरख्त के करीब तो नहीं गए थे? उसने संजीदगी से पूछा। अम्मार ने हाँ में सर हिलाया। कलीम ने आहिस्ता से कहा, वहाँ एक लड़की ने खुदकुशी की थी। उसका महबूब उसे छोड़ गया था। वो पूरी रात उस दरख्त के नीचे बैठी रही और सुबह अपने सफ़ेद दुपट्टे से लटक कर जान दे दी। मरते वक्त उसने कसम खाई, जो भी जोड़ा उस दरख्त के नीचे आएगा वो या तो उन्हें जुदा करेगी या मार देगी। सना को हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ दिनों बाद होश आया, मगर उसकी हंसी कभी वापस ना आई। चंद दिनों में वो अम्मार को पहचानना भूल गई। उसकी याददाश्त बिखरने लगी। कभी कभार वो आईने में चीखने लगती और सारे आईने ढांप देती। अम्मार भी बदल गया। जो लड़का पहले बहादुर था, अब हर साए से डरने लगा, ख़ास तौर पर दरख्तों से। मगर सबसे खौफनाक बात, जब भी आईने के सामने खड़ा होता, उसे उस लड़की की झलक नज़र आती, सफ़ेद दुपट्टे वाली लड़की, उसके पीछे करीब आती हुई और बहुत करीब आते हुए।